हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 7th हनीकॉम इंग्लिश रीडर की जो सेकंड बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर था जिसकी हमने लास्ट वीडियो में रीडिंग की थी एंड बुक एक्सरसाइज देखी थी, तो आज हम उसकी जो बाकी की जो एक्सरसाइज रह गई है उसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो लास्ट वीडियो में जो आपके क्वेश्चन नंबर 7 थे वहाँ तक कंप्लीट किए थे। आज हम आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसको देखते हैं। सो ओपन योर बुक्स एंड लेट्स स्टार्ट। What were the hermits' answer to the three questions? Write each answer separately. Which answer do you like most and why? What were the hermit answer? तो इसका मीन्स है जो हर्मिट ने जो 3 आंसर दिए थे, उसके जो राजा के जो 3 क्वेश्चन थे उनके जो 3 आंसर दिए थे वो क्या थे। राइट ईच आंसर सेपरेटली, तीनों आंसर्स को आप लोगों को अलग अलग करके लिखना है। विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई, और आपको सबसे ज़्यादा कौन सा आंसर अच्छा लगा और क्यों लगा ये भी बताना है। ओके, तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। क्या है इसका आंसर? सो लेट्स स्टार्ट। इन आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन द हर्मिट सेड देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन वन हैव एनी पावर टू एक्ट। कि जो राजा का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके जवाब में जो हर्मिट थे उन्होंने आंसर दिया था कि देयर इज़ ओनली दी वन टाइम दैट इज, कि केवल एक ही जो टाइम होता है, एक ही जो समय होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, और वो समय कौन सा होता है? अभी का। इट इज़ दी ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि ये टाइम जो होता है, ये टाइम वो टाइम होता है जब हमारे पास किसी भी काम को करने की क्या होती है? पावर होती है। पावर टू एक्ट होता है, किसी भी कार्य को करने के लिए शक्ति होती है। ओके, In answer to the second question, he said that the most necessary person is the person you are with a particular moment because no one knows what will happen in the future. जो राजा का जो सेकंड क्वेश्चन था उसके जवाब में हर्मिट ने आंसर दिया कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन होता है किसी व्यक्ति के लिए वो होता है जो उसके साथ किसी पार्टिकुलर टाइम पर उसके साथ रहता है, जब उसे उसकी ज़रूरत होती है उस मोमेंट पर उसके साथ होता है, वो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बिकॉज नो वन न्यू, क्योंकि कोई नहीं जानता व्हाट विल हैपन इन दी फ्यूचर, की भविष्य में क्या होगा, इसलिए वही पर्सन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपके साथ उस टाइम पर खड़ा है जब आपको उसकी ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम जो राजा ने जो हर्मिट ने जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर दिया था वो क्या था। तो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर था वो था The answer of the third question is that the most important business is to do that person good because we were sent into this world for that purpose only alone। और जो थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन के जवाब में राजा ने हर्मिट ने आंसर दिया था कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम जो होता है वो होता है कि जिस पर्सन के साथ हम हैं उसके साथ हम अच्छा करें, क्योंकि हमें इस दुनिया में भेजा इसलिए गया है कि हम इस दुनिया में क्या करें? अच्छाई फैलाएं। ओके, लोगों के लिए अच्छा सोचें और अच्छा करें। ऑल द आंसर्स हैव देयर ओन सिग्निफिकेंस बट आई लाइक द थर्ड आंसर मोस्ट बिकॉज इट एडवाइज टू बी अ गुड पर्सन एंड टू डू गुड थिंग्स। तो जो सारे आंसर्स थे जो हर्मिट ने दिए थे, ये सारे आंसर्स अपने आप में बहुत अच्छे थे, बट आई लाइक द थर्ड आंसर, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो आंसर था वो थर्ड अच्छा लगा। बिकॉज इट एडवाइज टू बी अ गुड पर्सन एंड टू डू गुड थिंग्स। क्यों अच्छा लगा मुझे थर्ड आंसर? क्योंकि ये जो हर्मिट का जो थर्ड आंसर था उसमें हर्मिट ने बताया था, एडवाइस दी थी कि एक अच्छे पर्सन बनने की और अच्छी चीज़ें करने की। ओके, तो यहाँ पर जो आपके फर्स्ट चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। आगे आपकी जो बाकी की बुक एक्सरसाइज है हम उसको रीड करते हैं। देखिए, मैच आइटम्स इन लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। इसमें आपको एक लिस्ट ए दे रखी है, एक लिस्ट बी दे रखी है, आपको ये दोनों की क्या करनी है? मैचिंग करनी है। तो आइए हम मैचिंग करते हैं। जो आपका फर्स्ट है वाउंडेड, वाउंडेड मीन्स होता है घायल, तो वाउंडेड का जो मैचिंग करेंगे हम करेंगे सेवरली इंजर्ड। ओके, सेकंड है आपका अवर्क, अवर्क का जो हम मैचिंग होगी वो होगी गॉट अप फ्रॉम स्लीप, यानी सोते हुए से उठ जाना, या अवॉक मीन्स भी जागना होता है। थर्ड फॉरगिव मीन्स माफ़ करना, क्षमा मांगना, इसका जो मैचिंग होगी वो होगी पार्डन मीन्स भी होता है क्षमा मांगना। फेथफुल वफादार, फेथफुल का होगा लॉयल मीन्स होता है कर्तव्यनिष्ठ या वफादारी। नेक्स्ट है आपका
पिटी, पिटी का होगा फील सॉरी फॉर, ओके। बैट्स का हो जाएगा स्मॉल पैचेज ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, एंड रिटर्न का होगा आपका गिव बैक। नेक्स्ट देखते हैं हम, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ टू ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। इसमें आपको कुछ फिलअप दे रखे हैं, आपको ब्रैकेट में से चूज़ करके इन लाइंस को कंप्लीट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द डैश सेड दैट वन ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज, तो फर्स्ट में आएगा आपका दी जज सेड, जज कहते हैं, और जो लास्ट में आएगा चेंज हिज जजमेंट। जज मीन्स होता है जो हमें क्या करते हैं, निर्णय सुनाते हैं, उनको हम जज बोलते हैं, और जो उनका निर्णय होता है जजमेंट, उसको हम जजमेंट बोलते हैं। ओके, आगे देखते हैं हम, आगे क्या है। सेकंड है, आई डिड नॉट नोटिस एनी सीरियस डैश ऑफ ओपिनियन एमंग द डिबेट्स ऑल्दो दे डैश फ्रॉम वन अनदर ओवर स्मॉल पॉइंट्स। तो इसको हमें डिफर है, डिफर को हमें लगाना है सही से। इसको हम कैसे लगाएंगे, आई डिड नॉट नोटिस एनी सीरियस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द डिबेट्स ऑल्दो दे डिफर्ड, DIFFERED। ओके, थर्ड में देखते हैं हम, इट इज़ अ fairly simple question to answer, but will you accept my answer as final? ओके, फोर में फिल करेंगे, it is not necessary that necessity should always be the mother of invention। 5 देखते हैं, hermits are wise men, how they acquire their wisdom no one can tell। कि जो हर्मिट्स होते हैं वो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, और हाउ कैन दे एक्वायर देयर विजडम टू नो वन कैन टेल। 6 देखेंगे हम, द कमेटीज हैज डिसाइडेड टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम, द डिसीजन इज लाइकली टू प्लीज एवरीवन। एंड लास्ट, आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस इज एज नोबल एज विलिंगनेस टू फॉरगिव। ओके, तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी बुक एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट होती है। आप लोग इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको अपनी नोटबुक्स पर नोट कीजिए, और जो बुक एक्सरसाइज है उसको रिवाइज कीजिए। ओके।